तो कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री का अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी और उन्होंने जो आंदोलन चलाए उनके बारे में विस्तृत जानकारी आज हम आपको देंगे। महात्मा गांधी ने अपना जो सफ़र था, जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो ऐतिहासिक सफ़र का जो प्रारंभ किया था, वो साउथ अफ्रीका से किया था। साउथ अफ्रीका 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका वकालत लिए गए थे और वहीं पर उन्होंने वकालत भी की थी। साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों का यानी कि ब्रिटेन का शासन था। एक उपनिवेश बना लिया था उन्होंने साउथ अफ्रीका को, और वहाँ पर रंग भेद, गोरे और काले में भेद किया जाता था, जिसका प्रभाव महात्मा गांधी को भी झेलना पड़ा। और उन्हें ये रंग भेद जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और वो मानवता और समानता के ऊपर जोर देते थे, और साथ ही वो चाहते थे कि आपसी सौहार्द और सद्भावना कायम हो। इसके लिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। साउथ अफ्रीका में सन 1906 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह चलाया। उन्होंने यहाँ पर जो ब्रिटेन के अंग्रेज जो लोग थे या अंग्रेज जो लोगों का शासन था, उन्होंने उनके विरोध में अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया। उन्होंने वहाँ पर धार्मिक सद्भावना बढ़ाई और जो उच्च जाति भारतीय थे उनको निम्न जातीय और महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार न करने के लिए उन्होंने हिदायत भी दी। उनके इन्हीं सब कार्यों के कारण उन्हें महात्मा का दर्जा दिया गया। साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का जो प्रयोग था वो करने के पश्चात गांधी जी सन 1915 ईस्वी में जब साउथ अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से जब अपने स्वदेश लौटे यानी भारत आए, तो वहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि वहाँ अभी रंग भेद और नस्ल भेद काफ़ी फैला हुआ था। अंग्रेज़ों का भारत एक उपनिवेश था, और लेकिन अंतर इतना था कि भारत में उस समय राजनीतिक जागृति आ चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हो चुका था और उसका दूर दूर तक उसका जो विचारधारा थी वो फैल रही थी, और साथ ही यहाँ पर जो है वो दो दल भी बन गए थे, उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी दल। तो ये जो दल थे इनके जो विचारधारा थी उससे काफ़ी नेताओं का उदय भी हुआ, जिन्हें अपन देखते हैं कि उग्र राष्ट्रवादियों में लाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। और जो नरमवादी या उदारवादी दल था उसमें बहुत सारे जो नेता थे, उसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जी, और इसके साथ में काफ़ी नेता थे। ठीक है, छोड़ो इसे। हैं इसके आगे जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर भारत की जो गरीब लोग थे या भारत की जो गरीब और असहाय लोग थे और जो किसान थे, मजदूर थे, उनकी दशा को देखकर गांधी जी का हृदय द्रवित हो गया। गांधी जी के अधिकांश जो आंदोलन थे जो प्रारंभ में किसानों और मजदूरों के लिए जो किए गए, और उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था, उन्होंने भारत आकर उसका सबसे पहले चंपारण में इसका प्रयोग किया। चंपारण बिहार का एक गांव था, और चंपारण के जो किसान थे उन्हें अंग्रेज सरकार ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर करती थी और दबाव डालती थी। और बिहार के चंपारण से आए किसान ने जब गांधी जी को अपनी ये वेदना बताई, तो गांधी जी ने ये निश्चय किया कि वो चंपारण में
किसानों को इस भय से या इस वेदना से मुक्त करेंगे। चंपारण में सर्वप्रथम उन्होंने सत्याग्रह किया। यहाँ पर इनके सत्याग्रह का यह प्रभाव हुआ कि अंग्रेज सरकार ने किसानों को अपने मनचाही फसल उगाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की। इसके बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात में के जो दो गृह नगर थे उसमें सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह से भी किसानों को और मजदूरों को काफ़ी लाभ हुआ। चंपारण सत्याग्रह के पश्चात सन 1918 में गांधी जी ने अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में भाग लिया। इनमें सर्वप्रथम था अहमदाबाद में जो कपड़ा मिल थी वहाँ पर मजदूरों के लिए उन्होंने हड़ताल की। ये 21 दिन की उन्होंने हड़ताल की थी। यहाँ पर हुआ ये कि प्लेग फैलने के कारण मजदूरों को प्लेग बोनस नहीं दिया गया था और गांधी जी के द्वारा 35% बोनस और शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने मजदूरों को बोनस के लिए हड़ताल पर जाने के लिए कहा। लेकिन वहाँ के जो मजदूर थे वो 50% बोनस की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने इस हेतु 21 दिन का अनशन किया। वो भूख हड़ताल पर रहे और गांधी जी के द्वारा की गई ये सर्वप्रथम भूख हड़ताल भी थी। जो मिल का जो मालिक था, कपड़े मिल का मालिक 20% बोनस देने के लिए तैयार था, परंतु जो मजदूर थे वो इस पर राजी नहीं हुए। तब गांधी जी के द्वारा किए गए अनशन के प्रभाव से मिल मालिक ने मजदूरों से समझौता किया और सारा जो मामला था ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। ट्रिब्यूनल के द्वारा मजदूरों को 35% बोनस देने पर तैयार कर लिया गया था। ट्रिब्यूनल के द्वारा मजदूरों को 35% बोनस दे दिया गया। इस तरह से गांधी जी के अथक प्रयासों से, गांधी जी के द्वारा किए गए अनशन से मजदूरों को उनका हक मिला। इसके बाद उन्होंने गुजरात में ही खेड़ा नामक गांव में खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा में फसल चौपट हो जाने के कारण जो वहाँ के जो किसान थे उनको लगान देने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, परंतु जो अंग्रेज़ सरकार थी वो बड़ी कड़ाई से लगान वसूल कर रही थी। इससे वहाँ के किसान बहुत दयनीय अवस्था में थे और वो लगान देने की स्थिति में नहीं थे। इस हेतु गांधी के द्वारा प्रयास किया गया। उन्होंने वहाँ पर खेड़ा में सत्याग्रह किया और उनके अथक प्रयासों से अंग्रेज़ सरकार को आखिरकार उनके लगान को माफ़ करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि गांधी जी की शुरुआत के जो सत्याग्रह थे उनके द्वारा जो प्रयास किए गए थे वो किसानों और मजदूरों के लिए थे। गांधी जी के हृदय में असहायों, गरीबों, दीन दुखियों के लिए बहुत करुणा थी और इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस संबंध में आपसे एग्ज़ाम में एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जिसको मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। आपके प्रश्न और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की तुलना अब्राहम लिंकन से क्यों की जाती है। तो बच्चों, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जो टाइम पत्रिका थी अमेरिका की, उसने गांधी जी के जो बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की थी। इस पत्रिका में ये माना गया है कि जिस तरह से अमेरिका में जो रंगभेद और नस्लभेद था उसका विरोध अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था और इस रंगभेद और नस्लभेद का विरोध करने के कारण ही एक धर्मार्थ अमेरिकी द्वारा अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जो अब्राहम लिंकन थे वो समानता में और प्रेम में विश्वास करते थे और मानव मात्र के प्रति अपनी सहानुभूति रखते थे और इसी कारण वहाँ के एक धर्मार्थ अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था। दूसरी ओर हम देखते हैं यदि महात्मा गांधी के जीवन को हम देखें तो महात्मा गांधी भी उसी
उसी भांति जैसे लिंकन ने जो किया, उसी भांति गांधी जी भी क्या करते थे कि हमारे भारत में जो हिंदू मुसलमान थे तो उनके जो भाईचारे को वो बढ़ाना चाहते थे और उसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो इससे चिढ़कर एक हिंदू धर्मार्थ ने हमारे जो महात्मा गांधी थे उनकी हत्या कर दी थी। तो जो जो जीवन महात्मा गांधी ने अपना जीवन लीला जैसे जिस तरह से उनकी जीवन लीला समाप्त हुई, उसी तरह से अब्राहम लिंकन की जीवन लीला भी समाप्त हुई। अब्राहम लिंकन ने भी अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया और उनके जो विचार थे वो बहुत ही महान थे। और इसी तरह हमारे देश में महात्मा गांधी को महान कहा जाता है, क्योंकि उनके जो कर्म थे, उनके जो कार्य थे वो बहुत ही महानतापूर्ण थे। और लेकिन वो भी हिंसा का शिकार हुए और अब्राहम लिंकन भी अंततः हिंसा का शिकार हुए थे। तो ये प्रश्न भी आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो एक प्रश्न और है जिसको मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि अपन को देखना है कि ये प्रश्न, एक मिनट में बताती हूँ आपको। जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप कर सकते हैं इसे। ओके, अब हम देखते हैं कि गांधी जी के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना था, क्यों चुना गया। गांधी के द्वारा चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया था। तो चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया था। तो इसमें हम ये देखते हैं कि चरखा जो है किसका प्रतीक है। चरखा जो है मानव के श्रम का प्रतीक है। गांधी का मानना था कि जो मशीनें हैं उन्होंने व्यक्ति को गुलाम बनाकर रख दिया है और श्रमिकों के हाथों से उनका रोजगार और उनका हुनर छीन लिया है। दरअसल जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, उससे पूर्व हमारे भारत में जो कुटीर उद्योग धंधे थे वो काफ़ी अच्छे ऊंचाइयों पर थे और लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध था। लोग अपने घरों में छोटी छोटी चीज़ें बनाकर कुटीर उद्योग धंधे अपने घरों में ही संचालित कर रहे थे और अपनी आजीविका चला रहे थे। परंतु जब इंग्लैंड में मशीनें आ गईं तो हमारे भारत से अंग्रेज़ों के द्वारा जो कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदकर इंग्लैंड भेजा जाने लगा और वहाँ से वस्तुएं बनाकर भारत में बेची जाने लगी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे भारत के जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए, क्योंकि इंग्लैंड से आने वाला जो माल था वो सस्ता होता था, जबकि हमारे भारत में जो मजदूर थे वो अपने हाथों से हथकरघा और हस्त वस्तुएं, हाथों से बनी चीज़ें बनाते थे। तो इसमें उनकी लागत और श्रम बहुत लगता था। लेकिन मशीनीकरण हो जाने के कारण अब मशीनों से माल बनने लगा। इससे हमारे भारत के काफ़ी उद्योग धंधे चौपट हो गए और हमारे भारत के बहुत सारे जो कारीगर थे, जो लोग थे, वो बेकार हो गए और इससे उनमें निराशा आ गई। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने चरखे को अपनाया और उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि मशीनों के तुलना में चरखे से जो कपड़ा बुना जाता था या सूत काता जाता था वो गरीबों के लिए बहुत उत्तम था। और उन्होंने माना कि चरखे से गरीब अपनी आय का साधन प्राप्त कर सकता है। ये चरखा गरीबों को पूरक आय प्रदान करेगा जिससे कि वे स्वावलंबी बनेंगे। गांधी जी मानते थे कि भारत एक गरीब देश है और भारत में जो लोग हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो अपने आजीविका के लिए कुछ
बड़ा उद्योग धंधे स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए उन्होंने चरखे को उत्तम माना। उन्होंने ये माना कि मशीनों से जो श्रम बचाकर लोगों के मौत के मुंह में धकेलने या उन्हें बेरोजगार करके सड़क पर फेंकने के समान है। चरखा धन के केंद्रीकरण को रोकने में भी मददगार है। तो वो मानते थे कि जो मशीनें हैं वो जो प्रौद्योगिकी को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि मशीनों के प्रयोग से व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। और देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है जो एग्जाम्स में आपके, तो वो मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। ये जो प्रश्न आएगा, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि ये जो अपन ने 3 जो आंदोलन पढ़े, खेड़ा आंदोलन और चंपारण जो सत्याग्रह पढ़ा था, और जो अहमदाबाद मिल मालिकों के लिए जो अधिकारों की मांग की गई थी, बोनस की मांग की गई थी, तो इन सभी को देखकर हम ये देख सकते हैं कि जो किसान थे वो महात्मा गांधी को अपना हितैषी मानते थे और उनका बहुत सम्मान भी करते थे। तो अलग अलग स्थानों पर हम देखते हैं कि गांधी जी को कहीं तो गांधी बाबा कहते थे, कहीं गांधी महाराज या महात्मा कहकर पुकारा जाता था। गांधी जी को वास्तव में जो किसान थे वो ये मानते थे कि ये जो महात्मा गांधी हैं ये हमारे उद्धार के लिए आए हैं और वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। उनका मानना था कि गांधी जी से ही उनको जीवन में सम्मान मिलेगा और स्वतंत्रता मिलेगी। और गांधी जी चूँकि किसानों के बीच में ही रहते थे और उनकी जो जीवन शैली थी वो भी बहुत साधारण थी। वो उन्हीं की तरह धोती पहनते थे और चरखे का प्रयोग करते थे। और गांधी जी जबकि पेशे से एक वकील थे और बहुत संपन्न थे, परंतु उन्होंने अपने जो जीवन शैली थी और अपने जो भी उनका रहन सहन था और जो भी उनके विचार थे, उनके कारण वो जो गरीब थे और जो किसान थे वो उन्हें अपना मानते थे। और उनके अंदर भी, गांधी जी के अंदर भी उन किसानों और उन गरीबों के प्रति अत्यंत सहानुभूति थी। तो इस कारण जो किसान थे महात्मा गांधी को अपना हितैषी मानते थे और उन्हें महात्मा के समान उनकी पूजा भी करते थे। एक क्वेश्चन और आपके इसमें आता है, इससे संबंध में मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न आता है कि जो गांधी जी थे उनको जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उनको साउथ अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। तो इसमें क्वेश्चन आता है, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को महात्मा बनाया गया था, उनको महात्मा कहकर पुकारा गया। तो इसके पक्ष में 2 तर्क देने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तब उनके द्वारा जो रंग भेद था, वहाँ जो अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, तो उसके लिए गांधी जी ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसात्मक तरीके से उस सारी चीज़ों का विरोध किया था। उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले सत्याग्रह का अर्थ आप जानते होंगे, सत्य के साथ आग्रह। आग्रह मीन्स होता है निवेदन। उन्होंने कोई भी हिंसात्मक तरीका नहीं अपनाया, उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और उनका जो सत्याग्रह था वो बहुत ही प्रभावकारी था। और वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बहुत जो विभिन्न धर्म थे उनके बीच में भी पारस्परिक प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा वहाँ पर हिंदुओं की जो उच्च जाति जो रहती थी, भारतीयों की जो उच्च जातियाँ रहती थीं उनको निम्न जातियों के साथ पारस्परिक सौहार्द बढ़ाने और इसके अलावा जो महिलाएं थीं उनका सम्मान करने, उनके प्रति भेदभाव की जो भावना ना रखने के लिए भी इन्होंने बहुत जोर दिया। तो इन सब कार्यों के कारण ही जो महात्मा गांधी थे वो महात्मा कहलाए थे और साउथ अफ्रीका ने उन्हें महात्मा बना दिया। इसके पक्ष में हम ये 2 तर्क जब पूछे जाएंगे तो ये रख सकते हैं, तो आप इसको कर लेना। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आता है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कब कब चलाया।
तो बच्चों इसमें अपन कर सकते हैं कि गांधी जी ने चंपारण ज़िले में, जो कि बिहार में है, वहाँ 1917 में जो नील की खेती होती थी, या इंडिगो की खेती होती थी, उसके खेती जो करते थे किसान, के पक्ष में ये आंदोलन, सत्याग्रह किया था। ये आंदोलन भी कह सकते हैं इसे। और 1918 में गुजरात के खेड़ा और अहमदाबाद में उन्होंने 2 आंदोलन चलाए थे, या सत्याग्रह आंदोलन कह सकते हैं ना, सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। तो ये आप कर लीजिएगा।